चमत्कार की, आराधना की, साधना की, मोक्ष की प्रार्थना की, कैंची धाम। तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग हम लेकर के आए हैं नीम करोली बाबा का। नीम करोली बाबा जो कि इंडिया में ही नहीं, आपका विदेशों में भी फेमस है। बहुत सारी कहानियाँ विख्यात हैं नीम करोली बाबा की। और यहाँ पे आकर के बताया जाता है जो सुकून मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं। 5 देवी देवताओं का मंदिर है अंदर और अपने नीम करोली बाबा जी का मंदिर है। तो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं और आगे कहानियाँ सुनाते हैं क्या क्या चमत्कार हुए हैं बाबा के। तो चलते हैं, आइए गाइस, आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो गाइस, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो सबसे पहले पहुँचना होगा आपको काठगोदाम। और काठगोदाम से कैंची धाम की दूरी 35 किलोमीटर है। और यहाँ से बाहर, स्टेशन के बाहर आपको टैक्सी या फिर बस मिल सकती है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जाते हैं जिसका किराया आपका 150 का पड़ जाता है। अगर आप बस से जाते हैं तो इसका किराया मात्र 100 रुपये पड़ता है और आप आराम से कैंची धाम पहुँच सकते हैं। और अगर आप बाय रोड अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो बहुत साफ़ सुथरी चौड़ी सी सड़कें हैं यहाँ पे, आप आराम से बाय रोड भी पहुँच सकते हैं कैंची धाम। सो गाइस, आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे रुकने की। तो संपूर्ण होम स्टे, ये 100 मीटर की रेंज में अपना होटल है। और इसका रेंट जो है रूम का अपना 1200 से 2000 के बीच में पड़ जाता है। बड़े लग्जरीज होटल हैं। और यहाँ पे और भी होटल हैं जो मिल जाएंगे आपको, आप वो देख सकते हैं। गाइस, ये है मेन एंट्री हमारी कैंची धाम की, तो देख सकते हैं। आइए चलते हैं अंदर। और गाइस, आप कोशिश करें कि आरती के टाइम ही आप यहाँ पे पहुँचे। तो आरती की टाइमिंग यहाँ पे सुबह 7 बजे होती है और शाम के 7 बजे होती है। तो आप आरती के टाइम पहुँचे तो बहुत अच्छा ही दर्शन मिलेगा आपको, बहुत अच्छा ही दृश्य मिलेगा आपको। यहाँ पर बहुत अच्छी ही वाइब मिलेगी आपको। आप आरती के टाइम अगर आएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ लगेगा कि हाँ जगह है। अलग अलग तरीके के भक्त दिखेंगे आपको, उनकी भक्ति दिखेगी। और यहाँ पे लिटरली बहुत अच्छी वाइब आने वाली है गाइस। अब इस दरवाजे के आगे कैमरा अलाउड नहीं है। अंदर 5 देवी देवता की मूर्ति है और अपने नीम करोली बाबा की मूर्ति है। तो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं नीम करोली बाबा जी के पीछे की क्या है कहानी। तो बाबा का जन्म 1900 में कुछ हुआ अपना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में। तो 11 साल की आयु में उनकी शादी कर दी गई। और शादी के तुरंत बाद ही वो अपने घर से भाग गए। जैसा कि होता है कि भागने के बाद ही ज़्यादा कहानियाँ शुरू होती हैं लोगों की। तो जब भाग गए तो फिर उसके बाद ये ओवर द इंडिया बहुत सारी जगह घूमे और ज्ञान प्राप्ति की। इनके गुरु जी थे, जो गुरु जी माना इन्होंने हनुमान जी को। और बहुत सारी कहानियाँ विख्यात हैं इनकी। बहुत सारी इन्होंने शिक्षा ली बहुत लोगों से और बहुत सारे इंडिया में जगह में घूमे। और फिर एक कहानी, बहुत सारे चमत्कार हैं इनके। एक चमत्कार ऐसा हुआ कि एक बार क्या हुआ कि जब ब्रिटिश की ट्रेन चलती थी तो उस ट्रेन में जाकर के बाबा बैठ गए। और उस टाइम पे सन्यासी हो गए थे बाबा। तो एक बार टीटी आया, टीटी ने उनसे टिकट मांगी और टिकट उनके पास थी नहीं। और फर्स्ट क्लास में बाबा जाके बैठे हुए थे। तो टीटी ने उनको उतार दिया ट्रेन से और बाबा उतर के खंबे के लग करके बैठ गए। और फिर क्या हुआ कि ट्रेन चलनी शुरू हुई और ट्रेन चली नहीं, वहाँ से हिली भी नहीं बिल्कुल भी। और फिर उसके इंजन में खराबी आ गई, इंजन रिपेयर करा लिया, फिर भी ट्रेन नहीं चली। और फिर उसके बाद बहुत सारी मशक्क़त के बाद ट्रेन वहाँ से थोड़ी सी भी नहीं हिली। फिर उसके बाद बड़े बड़े ऑफिसर्स को बुलाया गया कि ट्रेन क्यों नहीं चल रही, क्या दिक्कत आ गई है। तो बड़ी देर बाद टीटी के दिमाग में आया कि मैंने एक बाबा जी को यहाँ पर उतार दिया था। तो एक इंडियन था, उसने आकर के बताया टीटी को कि वो बाबा जी कोई और नहीं, नीम करोली बाबा जी हैं। तो बाबा जी का जैसे कि पहले नाम हमारा था लक्ष्मी नारायण शर्मा। तो बाबा जी जब टीटी उनके पास गया और उनसे माफ़ी मांगी, जैसा उस बंदे ने कहा था, उनके कहने पर बाबा जी से माफ़ी मांगी और बाबा जी ट्रेन में आकर के बैठे। तो बाबा जी का तब से नाम नीम करोली बाबा जी पड़ गया, क्योंकि तब स्टेशन का नाम नीम करोली था। और बाबा जी जब ट्रेन पे चढ़ने लगे तो बाबा जी ने एक शर्त रखी, उस टीटी से कहा कि ट्रेन में कभी भी कोई साधु महात्मा अगर चढ़ना चाहेंगे तो उनसे खासकर टिकट के लिए ना पूछा जाए। तो एक चमत्कार ये हुआ बाबा जी का। और ऐसे ही अनेकों चमत्कार हैं बाबा जी के।
तो ये ट्रेन वाली कहानी के बाद उनकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा विख्यात हो गई कि एक बाबा थे और ऐसा ऐसा हो गया कि ट्रेन रुक गई और बाबा का बहुत ज़्यादा नाम हो गया बाबा का। फिर उसके बाद उनके पिताजी को कान में खबर पड़ी कि एक बाबा की कहानी ऐसी आई और उनके जो बाबा हैं उनकी शक्ल हूबहू उनके बेटे से मिलती है। तो उन्होंने फ़ौरन अपने बेटे को घर बुलाने की कोशिश की और बेटा उनका जो है पिताजी की बहुत बात मानता था, इस वजह से वो घर वापस आ गए और फिर से अपनी गृहस्थी में मस्त व्यस्त हो गए। और थोड़े दिन बाद फिर उनको फिर लगा कि मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे सात्विक ज़िंदगी चाहिए। फिर से वो निकल गए और फिर पहुँचे वो इस बार नैनीताल, और नैनीताल में आकर के उन्होंने अपना आश्रम लगाया, यहाँ पर अपना ध्यान लगाया और यहाँ पर आकर के इन्होंने साधना करनी शुरू की। और फिर उसके बाद कहानियाँ यहाँ पे विख्यात हुई, बहुत सारे लोग आए जैसा कि स्टीव जॉब्स जी यहाँ आए, जिनकी कहानी विख्यात है कि एप्पल की कंपनी जो है उन्होंने यहीं से ही आइडिया आया उनको दिमाग में कि यहाँ से शुरू करें, कि बाबा जी ने उनको सेब पसंद थे और उन्होंने सेब दिया और फिर उसके बाद कटा हुआ सेब देख करके उन्होंने एप्पल की कंपनी शुरू कर दी। ऐसी मार्क जुकरबर्ग जो हैं अपने फेसबुक के मेटा के जो कि फाउंडर हैं इस टाइम पे, और जो यहाँ पे आए उस टाइम पे क्लोज़ करने वाले थे अपना बिज़नेस और यहाँ आकर के उनको आइडिया मिला बाबा जी से। बाबा जी की शरण में आने के बाद उनको आइडिया मिला, फिर उन्होंने अपना बिजनेस और आगे बढ़ाते चले गए और आज के टाइम पे कौन नहीं जानता फेसबुक को। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यही आस्था लेकर के कि उनकी भी लाइफ में थोड़ी बरकत हो, उनकी लाइफ आगे बढ़े। तो आप भी आइए यहाँ पे और बोलते हैं कैंची वाले बाबा की जय, अपने तारानी वाले बाबा की जय। बहुत सारे नाम हैं, तो जय बाबा। तो ज़िंदगी में कामयाब होना है तो नीम करौली तो आना पड़ेगा ना मेरी जान।